नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ हैं देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। अरविंद जी, स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान होता है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी या शादी, रोजगार की समस्या हो या फिर रिश्तों की अड़चन ही क्यों ना हो, आपके हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। और इसीलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरुजी जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है हमें मनीष जी ने भेजा है लखनऊ से। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम मनीष पांडे। मेरी जन्म तिथि 8 जुलाई 1999 है। मेरी जन्म का समय 12:31 है। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी और मेरा विवाह कब होगा? देखिए मनीष जी, आपका जन्म मेष लग्न का हुआ है और लग्न में चंद्रमा, साथ में गुरु है, गज केसरी योग बना रहा है, उसके साथ साथ शनि भी है। तो इस तरह के लोग बड़े यशस्वी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं, इनका बड़ा नाम होता है। और मिथुन राशि का सूर्य बैठा तीसरे भाव में, चौथे भाव में राहु बुध बैठा हुआ है, जो व्यक्ति को काफ़ी मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है। पंचम भाव में शुक्र उच्च शिक्षा देता है और सप्तम भाव में मंगल या कुंडली मांगलिक भी है। दसम भाव में केतु, जो व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करता है। और अभी जो आपका कालखंड चल रहा है वो 8 जनवरी 2025 से लेकर के 21/12/2025 तक चल रहा है, जो सूर्य की महादशा में शनि का अंतर है। समय आपका काफ़ी अनुकूल है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। और 13 जुलाई 2025 से लेकर के 10/12/26 के जो मध्य का समय है, इसमें आपका विवाह का भी योग बन रहा है। विवाह में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली मांगलिक है, तो मांगलिक ही देख के करनी है, नहीं तो उसमें शादी में दिक्कत आती है। और आपको मंगल दोष का निवारण करने के लिए क्या करना है कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप करते हुए आप क्या करें कि हवन कर लिया करिए। कम से कम 1 माला 3 माला करेंगे तो इससे आपका मंगल दोष का थोड़ा प्रभाव कम होगा, जिससे आपकी लाइफ अच्छी होगी। चलिए गुरुजी, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें भेजा है सोनी सिंह जी ने मुंबई से। गुरुजी, मेरा नाम सोनी सिंह है। मेरा जन्म 8/7/2005 सुबह 7:33 पर हुआ है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है कि शिक्षा और करियर कैसा रहेगा? देखिए रंजना, ये जो सोनी सिंह का कुंडली है कर्क लग्न का है। लग्न में इनका चंद्रमा स्वगृही का होकर के बैठा हुआ है और वही साथ में बुध भी है, शुक्र भी है, शनि भी है। तो इस तरह के लोग बड़े दिव्य व्यक्तित्व के होते हैं और काफ़ी देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होंगे और आपका जो व्यक्तित्व होगा काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली होगा। तीसरे भाव में आपका कन्या राशि का गुरु और केतु है, जो गुरु चंडाल योग बना रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपने को चैनलाइज करने की जरूरत है। कोई चीज़ कल्पना न टाले, जो कार्य करना है तत्काल प्रभाव से करिए और आलस्य का परित्याग करिए। आपके 9वें भाव में मीन राशि का मंगल और राहु है। तो मीन राशि का मंगल राहु, इस तरह के लोग बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, इनका बड़ा नाम होता है। और आपके 12वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य अक्षुण कीर्ति को देने वाला होता है। तो अभी जो वर्तमान में आपका कालखंड चल रहा है वो 8 अप्रैल 2025 से लेकर के 27 अक्टूबर 27 तक है, जो बुध की महादशा में राहु का अंतर है। तो अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग बन रहा है। आप लॉ प्लस MBA कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाने का योग भी बन रहा है। तो एकेडमिक कैरियर आपका अच्छा होगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और मैनेजमेंट है, लॉ है, LLM है, इस तरह की पढ़ाई आप कर सकते हैं। कुछ शिक्षा लेने के लिए आप विदेश भी जा सकते हो, उसका प्रबल योग बन रहा है। बिल्कुल सोनी सिंह जी, उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा गुरुजी को और आपकी शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो दूर हुई होंगी। आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल हमें भेजा है अरुण सिंह जी ने, जो कि पुणे से है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह है। मेरी जन्म तिथि 8/7/2000 है। जन्म समय 10:33 AM है। जन्म स्थान पुणे। मेरी नौकरी कब लगेगी और आगे का समय कैसा रहेगा? देखिए अरुण जी, जो आपका जन्म है वह सिंह लग्न का है और आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि का चंद्रमा है। तो जो कन्या राशि के चंद्रमा वाले जातक होते हैं बड़े सिंसियर होते हैं, समझदार होते हैं और विजनरी होते हैं और अपनी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। छठे भाव में मकर राशि का केतु है, जो आपको हल्का फुल्का इचिंग की प्रॉब्लम ले सकता है, हेल्थ को लेकर के थोड़ी इशूज हो सकते हैं, तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके 10वें भाव में वृष राशि का सूर्यपुत्र शनि और देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं। इस तरह के लोग बड़े
आगे बढ़ते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उनका कर्म क्षेत्र बड़ा विस्तार होता है और अपने जीवन में महान उन्नति करते हैं। आपके 11वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य मंगल शुक्र बुध बैठा, ये धन की स्थिति को मजबूत करता है और आपका काफ़ी धन देगा, नेम फेम देगा, कुछ पैतृक संपत्ति भी देगा। और 12वें भाव में कर्क राशि का राहु बैठा हुआ है, जो खर्चे बहुत कराते हैं। इस तरह के लोग, यात्रा उनको बड़ा पसंद होती है, एकांत में रहना, यात्रा करना, लिखने पढ़ने के लिए बड़े अच्छे होता है। इस तरह के लोग ललित कला में बड़े माहिर होते हैं। अभी जो वर्तमान समय आपका चल रहा है 5 सितंबर 25 से लेकर के 30 जुलाई 26 तक का जो कालखंड है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आप जो भी एफर्ट करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है और आगे उत्तरोत्तर बढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत न हो इसके लिए क्या करना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगला सवाल हमें भेजा है प्रियम जी ने देहरादून से। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम प्रियम कुमार है। मेरी जन्म तिथि 1/7/1998 है। जन्म का समय 2:46 रात का है। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो कब तक लगेगी और मेरी शादी कब तक होगी। देखिए प्रियम, आपका जो जन्म है वह वृष लग्न का है। लग्न में आपका वृष राशि का शुक्र अपने घर का है। तो इस तरह के लोग देखने में बड़े अच्छे होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट, उनका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर होता है। आपके द्वितीय भाव में सूर्य मंगल है। तो जब सूर्य मंगल द्वितीय भाव से वाणी देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर देखते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर से धन मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन बड़े कटुभाषी होंगे। आपको खराब बोलने से, अस्पष्ट बोलने से आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। तो अपने रिश्तों को थोड़ा ध्यान रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, जो मन में आवे वो न बोलिए, सोच के बोलिए, क्योंकि वाणी बड़ी कीमती होती है। मिथुन राशि में जो तीसरा भाव होता है कर्क राशि का बुध है, बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस तरह के लोग बड़े आलसी होते हैं, प्लानिंग तो करते हैं लेकिन योजनाएं बना लेते हैं, करते नहीं हैं, टालते रहते, हवाई महल बनाते हैं। तो केवल हवाई महल न बनाइए, इम्प्लीमेंट भी करने की प्रवृत्ति डालिए। आपके चौथे भाव में सिंह राशि का राहु है, जो काफ़ी अच्छा, इस तरह के लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं और आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में कन्या राशि का चंद्रमा उच्च शिक्षा को देने वाला होता है और इस तरह के लोग बड़े आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं और इनका इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है। दसम भाव में आपका कुंभ राशि का केतु है, जो अकुत संपत्ति को देता है। 11वें भाव में आपका मीन राशि का गुरु बहुत अच्छा मानते हैं और 12वें भाव में मेष राशि का शनि, ये खर्चों को बढ़ाता है। आपकी जिम्मेदारियां बहुत रहेगी, कुछ तो जिम्मेदारियां रहेगी, कुछ जिम्मेदारियों को ओढ़ भी लेंगे। तो 30 जुलाई 2025 से लेकर के 18 फरवरी 2028 तक का जो ये कालखंड है, राहु के महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। जो अगर आप कोई भी नौकरी के लिए एफर्ट करेंगे तो नौकरी आपको मिल सकती है। जो ग्रहों की पोजीशन, उसके लिए आपको सरकारी उच्च नौकरी मिलने का योग बन रहा है। और 12 दिसंबर 25 से लेकर के 16 मार्च 27 का जो कालखंड है, यह विवाह के लिए बहुत अच्छा समय। विवाह आपकी मर्जी से होगी, लव का मैरिज होने का योग बन रहा है। और आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए और मंदिर में पीली वस्तु दान करिए या केला दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, शिक्षा, करियर और इन तमाम परेशानियों के बीच हेल्थ को लेकर भी हमारे जो दर्शक है बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। आपको एक ऐसा उपाय आप बता पाएं जो सभी लोगों के लिए हेल्थ के लिहाज से, उनके स्वास्थ्य के लिहाज से कारगर साबित हो। देखिए रंजना, हेल्थ एक ऐसा इशू है, जब भी किसी की कुंडली में जो छठा भाव होता है, रोग शत्रु का भाव होता है, तो जब किसी की कुंडली में महादशा अंतर्दशा छठे भाव का चलता है, मान लीजिए किसी कुंडली की महादशा और छठे का अंतर्दशा चल रहा है, तो उसमें हेल्थ प्रभावित होता है। तो हेल्थ को लेकर के हेल्थ इशूज आते हैं, जैसे सांस की प्रॉब्लम हो गई, ईचिंग हो गया, यूटीआई हो गया, तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो गई। ऐसे परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए कि ओम जुम साह, एक छोटा सा भगवान शिव का मंत्र है जिसको लघु मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। तो अगर व्यक्ति नियमित एक माला जप करे ओम जुम साह, तो इनका हेल्थ खराब नहीं होगा, हेल्थ इनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, विरोधी बहुत सक्रिय हो रहे हैं, आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, षड्यंत्रकारी आपके काफ़ी आगे तेजी से सिर उठा रहे हैं। आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, अगर इस मंत्र का नियमित जप किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। या मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को अगर उनके पैरों में क्या करें कि केसरिया कलर का सिंदूर ले लें और चमेली का तेल लेकर उसको लेप बना करके और हनुमान जी के पैरों में लेप करें। इससे क्या होगा कि आपके शत्रु रोग सब परास्त होंगे और आप निष्कंटक आगे बढ़ेंगे और आपके विरोधी औंधे मुँह गिरेंगे। जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने एक बहुत ही सरल सा उपाय बताया और उम्मीद है कि दर्शकों ने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है, उनका नाम है पीयूष कुमार जी और ये मेरठ से हैं। महाराज जी नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार है। मेरी जन्म तिथि
10 जुलाई 1999 है। जन्म का समय 4:46 सुबह का है और मेरा जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश है। और मेरा आपसे सवाल ये है कि भाग्य उदय कब होगा, विवाह का योग कब है? देखिए रंजना, ये जो पीयूष हैं इनकी कुंडली खास तौर से मिथुन लग्न की है। लग्नेश बुध है, बुध के घर में सूर्य बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, तेज होते हैं, ब्राइट होते हैं। और इनके द्वितीय भाव में बुध राहु है। तो इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर से धन अर्जित करते हैं। अगर ये फिल्म बनावे, कहानी लिखे, संगीत के तरफ जाए तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर इनका एकेडमिक करियर के लिए अच्छा हो सकता है। वो इनका व्यापार हो सकता है, करियर हो सकता है, कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी राहु बुध होता आदमी बड़ा एकेडमिक हो जाता है और अपने क्रिएटिव कार्य करने में इंटरेस्ट रखता है। वहीं तीसरे भाव में सिंह राशि का शुक्र बहुत अच्छा मानते हैं। इस तरह के लोग बड़े, इनको होम सिकनेस होती है, प्लानिंग करते हैं, कार्य नहीं करते, हर चीज़ें कल पर टालते हैं। तो जिससे उनकी चीज़ें काफ़ी गड्ढमड्ढ हो जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने को परिमार्जित रखना चाहिए, चैनलाइज रखना चाहिए। और आप प्लानिंग करते हैं तो उसको उस हिसाब से कार्य करिए, कोई चीज़ कल पर न टालिए। पंचुअलिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके जो पंचम भाव में है वह तुला राशि का मंगल बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ पढ़ाई करने के लिए विदेश भी जाते हैं। अष्टम भाव में मकर राशि का केतु, तो थोड़ा सा हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ईचिंग हो सकती है, हेल्थ स्किन डिजीज हो सकती है, तो अपने हेल्थ के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो एकादश भाव है, जो आय भाव के नाम से जाना जाता है, उसमें मेष राशि का गुरु बहुत अच्छा मानते हैं और मेष राशि का शनि नीच का बैठा हुआ है। तो एक तो शुभग्रह और एक पापग्रह है। तो इसमें गुरु शनि मिलकर के आध्यात्मिक योग बना दे। इस तरह के लोग बड़े धनवान होते हैं, धन वगैरह आएगा, बड़ा अच्छा पैसा कमाएंगे बड़े अच्छे से मेहनत करके। और 12वें भाव में वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा है। तो आप अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं। जरूरत है एक्टिव होने की, आप कोई चीज़ कल पर मत टालिए। तो ध्यान रखें कि अपने को चैनलाइज करिए, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए। अभी वर्तमान में 11 फरवरी 2025 से लेकर के 7 जनवरी 2027 तक का जो कालखंड है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लिए अनुकूल है। इसमें आपके जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। खास तौर से मार्च 2025 से लेकर के और अभी तक का जो समय चल रहा है, करीब करीब नवंबर 2026 तक का, विवाह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। विवाह आपकी मर्जी से होगी, लव कम अरेंज हो सकता है। और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, पत्नी आपकी काफ़ी सुंदर होगी, सुशील होगी और टेक्निकल एजुकेशन की होगी। तो मैरिड लाइफ आपका अच्छा होगा, तो इसमें आप लगिए, अच्छा रहेगा। और आप क्या करें कि आपके विवाह में कोई बाधा ना हो, दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय। और भगवान शिव को एक बेलपत्र या एक लोटा जल, भांग धतूर जरूर अर्पित करिए, जिससे आपका अपना पर्सनल जीवन अच्छा हो। चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमें हमारे दर्शक अनिल कुमार जी ने नागपुर से भेजा है। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी और मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। मेरी जन्म तिथि 6/7/2000 है। मेरे जन्म का समय सुबह 6:46 है। मेरा जन्म स्थान नागपुर है। देखिए रंजना, जो अनिल कुमार जी हैं इनका जन्म है कर्क लग्न का। तो कर्क लग्न के लोग बड़े सोच समझते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात इनको बड़ी हर्ट करते थे, छोटी छोटी बात को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। वहीं राहु बैठा हुआ है तो इनके मन में इनसिक्योरिटी की भाव होते हैं, कोई चीज़ कार्य करते नहीं पहले से डर जाते हैं। तो अपने मन की जो सुरक्षा की भावना उसको आप निकाल दीजिए और पॉजिटिव सोचिए। कहते हैं कि जितना आप अच्छा सोचेंगे उतने आपके प्रगति का कारक बनेगा। दूसरे भाव में सिंह राशि का आपका चंद्रमा है। तो सिंह राशि का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत महान बनाते हैं। इस तरह के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं और सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। बड़े ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं, राइटर अच्छे होते हैं, इनको नृत्य गायन भी बड़ा अच्छा लगता है। 7वें भाव में मकर राशि का केतु है, जो आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा टेंशन देगा। और आपके 11वें भाव में गुरु शनि है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। 12वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य बुध बैठा हुआ, जो बुधादित्य योग बना रहा है, तो आपको नेम फेम सम्मान मिलेगा। और साथ ही साथ मंगल शुक्र भी है, तो आपकी कुंडली मांगलिक भी है। तो ध्यान रखना है कि जो शादी करें तो मंगल का ध्यान जरूर रखें। वर्तमान में 30 जुलाई 2025 से लेकर के 30/3/2027 तक का कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको नौकरी लगने की संभावना बन रही है। और 3/11/25 से लेकर के 30 जून 26 के मध्य आपके यहाँ शुभ कार्य होगा, वैवाहिक कार्य होने की संभावना बन रही है और आपकी शादी अरेंज मैरिज होने का योग बन रहा है। गुरुजी अभी आपने एक मांगलिक शब्द का इस्तेमाल किया जी। और बहुत लोगों में कश्मकश रहती है कि ये मांगलिक लोग कौन होते हैं और जो मांगलिक होते हैं उन्हीं की शादी ब्याह में क्यों इतनी समस्या आती है और ये मंगल दोष होता है कैसे और कैसे अफेक्ट करता है लाइफ को। देखिए रंजना, आपने बड़ा प्रासंगिक प्रश्न पूछा। आज की वर्तमान समस्या है लड़के और लड़कियों के लिए जो विवाह योग्य हो गए हैं
उनकी एक मांगलिक बहुत बड़ी समस्या है। तो मांगलिक का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कुंडली खराब है। मांगलिक का मतलब होता है कि आपका मंगल प्रभावी है। मंगल का मतलब होता है ऊर्जा, तेज, और इस तरह के लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं। तो अगर ऊर्जावान लोगों के साथ शादी हो, मांगलिक का मांगलिक हो, तो बड़ा अच्छा होता है। तो अगर कुंडली में पहले हम आपको बता दें कि मांगलिक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि लग्न से या चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं भी मंगल बैठा हो तो कुंडली मांगलिक होता है। तो जब मांगलिक होता है तो कहते हैं कि मंगल के नाते वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, परेशानियाँ आती है। तो उसमें कोशिश ये करना चाहिए कि मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से करनी चाहिए, या मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से करना चाहिए, ताकि शादी में कोई मान लीजिए इन केस शादी तय हो गई और दिक्कत हो रही है, तो एक मंगल का उपाय कर लेने से मांगलिक दोष में थोड़ी न्यूनता आ जाती है। तो जो मंगल का थोड़ा प्रभाव डाइल्यूट हो जाता है। वैसे घटनाओं को तो आप टाल नहीं सकते, लेकिन मंगल दोष के प्रभाव को कम करके उस शादी को अच्छा से करा जा सकता है। तो ये करके आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि मंगल दोष का निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती में 32 नाम पढ़ना चाहिए, या हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, अगर इस तरह के मंत्रों का जप करें या हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए तो मंगल प्रभाव थोड़ा डाइल्यूट होता है, और हनुमान जी की कृपा से मंगल थोड़ा सा अपना डाइल्यूशन आ जाता है, डाइल्यूट होकर के अच्छा प्रभाव देता है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमें राजीव जी ने भेजा है अंबिका, गुजरात से। हेलो, मेरा सवाल है कि मेरा विवाह कब होगा और गाड़ी कब खरीदेंगे। मेरा जन्म स्थान अंबिका, गुजरात। डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1997, 3:04 सुबह का टाइम है। देखिए राजीव जी, आपका जन्म वृष लग्न का है। आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि का सूर्य बैठा है, तीसरे भाव में कर्क राशि का चंद्रमा, बुध और शुक्र बैठा है, जो काफ़ी अच्छा मानते हैं। चतुर्थ भाव में सिंह का राहु है, तो माता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के डिस्प्यूट भी हो सकता है। पंचम भाव में कन्या राशि का मंगल एजुकेशन में व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। इस तरह के लोग टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, MBA हो गए, या लॉ MBA हो गए। तो इस तरीके के लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कई बार इस तरह के लोगों को सर्जन होते भी देखा गया है। नवम भाव में मकर राशि का गुरु जो नीच राशिगत होकर के बैठा है, तो आपके दसम भाव में आपको दूसरे की प्रॉपर्टी भी मिलने का योग बन रहा है। और आपका जो कुंभ का केतु है और मीन राशि का शनि बैठा हुआ, तो ये जो मीन राशि का शनि एकादश होता आदमी को बड़ा पैसा देता है, प्रॉपर्टी देता है। तो अभी वर्तमान में आपका 3 जुलाई 2025 से लेकर के 3 अक्टूबर 26 तक का जो समय चल रहा है वह विवाह के लिए बहुत अच्छा है। तो इस बीच में आपका विवाह होने का योग बन रहा है। और इधर अगर आपने प्लानिंग किया है कि हम घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तभी तत्काल प्रभाव से देखा जाए तो 3 फरवरी 26 से लेकर के और नवंबर 26 के बीच में आप विवाह के साथ साथ एक तो आपके यहाँ शुभ कार्य भी होगा, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। समय आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिए हुए है, तो आप एफर्ट करिए, आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल हमें भेजा है सुशांत मुखर्जी जी ने कोलकाता से। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुशांत मुखर्जी है। और गुरुजी मेरा सवाल ये है कि काफ़ी मतलब घर वाले परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ शादी को लेकर। कई रिश्ते आए मगर कभी हमारी तरफ से कुछ दिक्कत, कभी उनकी तरफ से कुछ दिक्कत। तो मेरा सवाल आपसे यही है, मेरी शादी कब होगी गुरुजी। मेरी जो जन्म तिथि है वो है 8/7/1995। मेरा जन्म समय है सुबह 1 बजे। गुरुजी मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता का रहने वाला हूँ। देखिए सुशांत जी, आपका जन्म मेष लग्न का है, लग्न में केतु बैठा हुआ है। तो लग्न में जब केतु बैठे तो आदमी बहुत तनाव में रहता है, परेशान रहता है, और बहुत सारे उसके मन में विचारें आती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का अभाव रहता है, और कई बार आदमी नेगेटिव चैनलाइज होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा चिंतन मनन पॉजिटिव करना चाहिए। तीसरे भाव में आपका बैठा हुआ है सूर्य, बुध, शुक्र, जो बहुत ही अच्छा है आपका। और पंचम भाव में बैठा हुआ है मंगल, 7वें में चंद्रमा राहु बैठा हुआ है आपका, और अष्टम भाव में आपका गुरु बैठा हुआ है, और 12वें भाव में आपका शनि बैठा हुआ है। तो जो कुंडली की पोजीशन है, जो ग्रहों का कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आपकी माली हालत अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छा करेंगे, विरासत में धन मिलेगा, जो प्लानिंग करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। वर्तमान जो समय चल रहा है आपका 14 सितंबर 26 से लेकर के 15 मार्च 27 तक का जो समय है, शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर है, जो विवाह के लिए अच्छा है। ध्यान रखना है कि विवाह करते समय
अपनी कुंडली का जरूर मिलान करें और मिलान करके ही करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है आपको कि जब शादी करते हैं तो उस कुंडली की पूरी मिलान करके और अपने जो ज्योतिष मनीष उनकी राय लेके ही करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से अपने प्रश्न का उत्तर सुना होगा, नोट डाउन कर लिया होगा और आपको अपनी सारी समस्याओं से गुरुजी के जवाब के द्वारा निजात मिलेगी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लघु गुरु से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना सा करना है कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9355010002। लघु गुरु आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार।